नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है डिटेक्ट हो गए हैं आपके ड्यू टू COVID-19. So first create table employee with the following table structure. स्ट्रक्चर आपको गिवन है वहां पे, दैट इज कॉलम का नेम है यहाँ पे देखिए, सेकंड फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट था वहां पे, हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें और फॉर्मेट्स होंगे। तो नेम ऑफ कॉलम आईडी और नंबर 4, फिर फर्स्ट नेम वेरकेर 30, लास्ट नेम वेरकेर 30, यूजर आईडी वेरकेर 10, सैलरी नंबर 9,2। So ID should be declared at primary key, user ID should be unique, salary must be greater than 5,000, first name and last name must not contain blank, that means null value। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है, क्रिएट टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको गिवन है वहां पे, आईडी इज नंबर 4, फर्स्ट नेम वेरकेर 30, लास्ट नेम वेरकेर 30, आईडी यूजर आईडी वेरकेर 10, सैलरी नंबर 9,2। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं वहां पे, देखो कुछ आपको नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आईडी शुड बी डिक्लेयर एज प्राइमरी की, यूजर आईडी शुड बी यूनिक, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5,000, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मस्ट नॉट रिमेन ब्लैंक, दैट मीन्स उसमें एंट्री होनी चाहिए, दैट मीन्स नॉट नल होना चाहिए। तो हम वहां पे आपके क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यूज डेटाबेस, जो भी डेटाबेस मैंने बनाया है वहां पे, सो टेबल्स, तो डेटाबेस टेबल में स्टूडेंट टेबल में डेटाबेस में सारी टेबल्स हैं, सभी टेबल्स आर देयर इन। तो एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो जो भी है वहां पे टेबल का नाम वही नेम आपको रखना है। तो एम्प्लॉय, दैट मींस वी हैव टू चेंज दिस नेम टू एम्प्लॉय। तो ओनली वो इज, अब हम यहाँ पे सिर्फ हम ओनली वी आर क्रिएटिंग अ टेबल, वी आर अपडेटिंग टेबल, अल्टरिंग टेबल। तो कुछ कमांड्स हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, हो सकता है कमांड हम यूज करें तो इंसर्ट अ वैल्यूज इनटू टेबल। थर्ड जो कमांड यूज करने वाले ऑल्टरिंग, वहां पे ड्रॉप द टेबल, ड्रॉप कंस्ट्रेंट्स, ऑल्टर टेबल वाला कमांड जो है वो भी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। सो मेनी थिंग्स, अपडेट कमांड। अब क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में फर्स्ट आईडी, आईडी का टाइप आपको गिवन है वहां पे कॉपी के उसके अंदर, मैंने आपको लिंक शेयर किया व्हाट्सएप पे, उसी में आपकी ये फाइल कंटेन कर रहा है। तो आईडी शुड बी डिक्लेयर है, तो फर्स्ट आईडी लेंगे नंबर 4, दैट मीन नंबर तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप इज इंटीजर, और इंटीजर की साइज उसने 4 दे रखी, तो 4 ही लिखेंगे हम। और उसने बोला यूनिक कंस्टेंट होना चाहिए साथ में, तो यूनिक लिखा। फिर प्राइमरी की, आप तो प्राइमरी की पहले लिख दो, यूनिक बाद में लिख दो। सेकंड थिंग, फिर वापस चेक किया, सेकंड किया फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम वेरकेर 30, वेरकेर 30, उसके आगे देखो नीचे कुछ कंस्टेंट दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसने, तो देयर शुड बी सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5,000, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मस्ट नॉट कंटेन ब्लैंक, दैट मींस नॉट नल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंस्टेंट एज अ नॉट नल, NULL। फिर थर्ड लास्ट नेम, वहां पे भी वेरकेर 3 लिखा मैंने, 30 लिखना है। तो साइज गिवन है ऐसी, वैसी साइज आपको लिखनी है वहां पे, तो 30, लास्ट नेम भी वेरकेर 30, वेरकेर 30, अब वो भी नॉट नल बोला है वहां पे, तो इसके बोला नॉट रिमेन ब्लैंक, दैट मीन नॉट नल। फिर यूजर आईडी, उसकी साइज देखिए है वहां पे वेरकेर 10, तो इसका कोई कंस्टेंट पॉइंट्स नहीं है वहां पे। फिर सैलरी, तो वेरकेर 10 कोई कंस्टेंट नहीं है, कोई कंस्टेंट सैलरी, सैलरी की जो वैल्यू है यहाँ पे है नंबर 9,2, दैट मींस डेसिमल पॉइंट वाली आएगी, नंबर पे है नहीं हमारे पास, डेसिमल 9,2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 9, और 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद में, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपके कंटेन करेगा। टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि पहले से बनी हुई है यहाँ पे।
तो हम उस केस में टेबल का नेम चेंज कर देंगे, employee1 कर देंगे, एंटर करेंगे, query ओके। अब desk for showing structure of a table, that means desk employee1, तो आपके टेबल फर्स्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी और सैलरी 5 कॉलम दे रहा है। तो हम टेबल में चेक करते हैं कितने 5 कॉलम्स ही है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे भी लिखा MySQL response as query ओके। अब देखिए मैं कंस्ट्रेंट भूल गया हूँ एक लगाना, चेक कंस्ट्रेंट था सैलरी पे, तो ये आपके अप्लाई करना है इस तरह से, चेक सैलरी ग्रेटर देन 5000। ये मैं भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल एड, टेबल का नाम जो भी है employee1, और चाहूँ तो मैं वहां पे ही टेबल के अंदर एक और टेबल क्रिएट कर लेंगे, इससे क्या है employee2 हो जाएगा वहां पे। employee2 डेसिमल, इसके बाद में चेक कंस्टेंट आपको अप्लाई करना, तो चेक, चेक क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। सैलरी जो भी है 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, यही है क्वेश्चन कह रहा है, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5000, दैट मींस ग्रेटर देन 5000। तो एंटर करेंगे हम यहाँ पे, ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा मुझे, और एंटर, क्वेरी ओके। तो यहाँ पे मैं डेस्क करता हूँ, प्राइमरी की नन नन नन, डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट नहीं की, वहां पे सैलरी के लिए कंस्ट्रेंट आ गया कि अब देखिए मैं एक वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ, इंसर्ट इनटू employee2, employee1 भी देखते हैं वहां पे क्या है, डेस्क employee1 1 हो गया, 2 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आगे सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इंसर्ट इनटू employee2, वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, वैल्यूज जो भी आईडी, जैसे 1 इंटीजर है तो 101, कॉमा, फर्स्ट नेम राम, सेकंड नेम, लास्ट नेम सिंह, कॉमा, यूजर आईडी राम सिंह, और सैलरी वहां पे देखिए मैं 4000 डालता हूँ, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? कंस्ट्रेंट जो चेक कंस्ट्रेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड, दैट मींस आपके चेक कंस्ट्रेंट दिया दिख रहा है कि सैलरी इज ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन 5000, दैट मींस 5000 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं 5000 भी डालूंगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5000 से ज्यादा होना चाहिए। 5001 लिखते ही आपकी सैलरी अपडेट हो जाएगी। क्वेरी ओके, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employee2, ये डिफरेंस है वहां पे। तो हम अगर यूज करेंगे यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट, तो चेक कंस्ट्रेंट सैलरी जो भी है आपके उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिएट अनदर टेबल जॉब विद फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके पास जॉब आईडी, नंबर 4, जॉब डेजिग्नेशन, वर्क अथॉरिटी, allocation on date, due on date, employee ID number 4। जॉब आईडी इज द प्राइमरी की, जॉब डेस्क, allocation on due date, the 3 कॉलम्स जो भी है cannot be left blank, that means not null होंगे वहां पे। employee ID is foreign key, here is related to ID of earlier table created, that employee table। अभी सेकंड टेबल जो है यहाँ पे फॉरेन की बात कर रहा है, तो फॉरेन की क्या होती है कि जो यहाँ पे सेम एम्प्लॉय आईडी जो है, यहाँ पे टेबल के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी है, आईडी जो है यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी को आईडी से रेफरेंस कर रहा है। तो एक टेबल की प्राइमरी की जो है दूसरी टेबल में अगर उसी के वैल्यूज में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के फॉर्म में, तो वो है फॉरेन की बन जाती है यहाँ पे। तो फर्स्ट टेबल की अगर प्राइमरी की अगर दूसरी टेबल में वही कॉलम यूज आ रहा है, उसकी वैल्यूज यूज आ रही है, तो वो दैट बिकम्स अ फॉरेन की बन जाएगी वहां पे। तो सेकंड टेबल बना लेते हैं, हम क्रिएट करते हैं वहां पे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम है यहाँ पे जॉब, वो है कि आपके कंस्ट्रेंट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस में, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि वो 12th में भी हटा दिया है।
तो जॉब आईडी नंबर 4 और कंस्ट्रेंट जो है जॉब आईडी के लिए वहां पे है। यू हैव ऑलरेडी आपके देखिए जॉब आईडी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की लिखते ही नॉट नल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि प्राइमरी के इटसेल्फ के नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट है वहां पे। तो लिखता हूँ तो भी ठीक है, नहीं लिखता हूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की इटसेल्फ शो करती है कि वो उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है आपकी ना तो नल है, नॉट नल कंस्ट्रेंट भी फॉलो कर रहा है, सेकंड यूनिक कंस्ट्रेंट भी फॉलो कर रहा है। दैट मींस प्राइमरी की में दोनों कंस्ट्रेंट फॉलो करता है, नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। सो तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टेबल। जॉब में जॉब आईडी के अंदर क्या दिया हुआ है, नंबर 4, दैट मीन इंटीजर 4। और इसको प्राइमरी की लेना है तो बाय डिफॉल्ट अगर प्राइमरी की ले ही रहा हूँ तो नॉट नल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो अलग से कहता है कि नॉट नल भी रखना है, देन वी कैन स्पेसिफाई नॉट नल आल्सो हियर। अब नेक्स्ट थिंग कह रहा है जॉब डेजिग्नेशन एलोकेशन ऑन अंडरस्कोर लगाया तो डैश। अब आपकी इसकी वैल्यू है वेरकर 30, डेजिग्नेशन है जॉब की, क्या डेजिग्नेशन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्लर्क है, एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या है। अब यहाँ पे है नॉट नल, क्योंकि नॉट लेफ्ट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप इसको, कैनॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। फिर एलोकेशन ऑन, एलोक अंडरस्कोर ऑन, ये डेट है, ये भी आपके नॉट नल होगी क्योंकि इसको भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फिर एलोकेशन ऑन के बाद में नेक्स्ट है ड्यू ऑन, ये भी डेट है, इसको भी खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल। अब लास्ट में एम्प्लॉय आईडी, EMP अंडरस्कोर आईडी, ये भी इंटीजर 4 है वहां पे। अब उसने बोला ये फॉरेन की है, वहां पे ये जो रेफरेंस कर रही है ऊपर वाली टेबल जो है एम्प्लॉय 2 को रेफरेंस कर रहा है, तो फॉरेन की रेफरेंस वाला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो ये रेफरेंसेस, किसको रेफरेंसेस कर रहा है, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी इंटीजर 4 रेफरेंसेस, रेफरेंस की स्पेलिंग गलत है, रेफरेंसेस ये आपकी उसको रेफरेंस कर रहा है, वहां पे टेबल का नेम आएगा फर्स्ट, तो एम्प्लॉय 2, और उसके अंदर क्या आईडी का नेम, तो आईडी वहां पे। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई वहां पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे जो वैल्यू है आईडी 101 उसको रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे। तो ये टेबल एम्प्लॉय अंदर आईडी जो आएगी वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर से आएगी यहाँ पे। दैट मीन्स अगर डिपार्टमेंट में वहां पे वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, देखो इंसर्ट इनटू जॉब वैल्यूज, जॉब आईडी जैसे 10 20 लिख देते हैं, 10 कॉमा क्लर्क कॉमा एलोकेशन डेट लिखते हैं यहाँ पे, तो डेट जैसे 2012, ड्यू डेट, और उसकी सैलरी लिखते हैं 23,000। एम्प्लॉय लिखना है एम्प्लॉय आईडी, जो वहां से अगर 102 लिखता हूँ तो वो आपकी क्वेरी को वॉलेट करेगा। हो गया।
तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, कंस्टेंट जॉब IBFK अंडरस्कोर 2 फॉरेन की ऐप इज वॉयलेटेड, कैनॉट अपडेट और ऐड अ चाइल्ड रो। कि फॉरेन की का मतलब यहाँ पे जो टेबल इसमें 101 जो एंट्री हो चुकी है वहाँ पे उसी को ही मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, बाकी की जो आपके एम्प्लॉय की जो आईडीज हैं वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। इसकी इसमें जो आपके एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आईडी कॉलम से आ रही है। आईडी कॉलम में 102 आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ से वैल्यू आपके रेफर नहीं करेगी। लेट मी 102 को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस ही नहीं दिया, फॉरेन की नहीं बनाया। फॉरेन की अगर मैं बना देता तो वहाँ पे 101 जो है यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो ही यहाँ पे एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। तो अगर वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर आपके एम्प्लॉय टेबल में उसकी डिटेल है, दैट मीन्स उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तभी तो वो डिपार्टमेंट उसको असाइन होगा। अगर अपॉइंटमेंट ही नहीं होता डिपार्टमेंट को असाइन होगा। तो इसीलिए हम फॉरेन की लेते हैं, डिफरेंट टेबल बनाते हैं वहाँ पे। तो एम्प्लॉय के साइड एम्प्लॉय का डेटा एक साथ में होगा, उसके बाद में डिपार्टमेंट वाइज उनको अलग किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज वहाँ पे उसको अलग किया जा रहा है कि जॉब आईडी क्या है 10, क्लर्क है वहाँ पे, ये है वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये वहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल को रेफर कर रहा है कि एम्प्लॉय की डिटेल 102 है, पर 102 की एंट्री वहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ 102 वाली वैल्यू, 102 करता हूँ वैल्यू एंटर, एंटर करता हूँ, और अब मैं जॉब की टेबल पे करता हूँ तो ये अफेक्टेड बताएगा और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट देंगे कि 102 अब जो है रिकॉर्ड आपके जॉब टू के अंदर, मतलब एम्प्लॉय टू के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो रेफर कर लेगा। तो 102 दैट मीन 102 आपके स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू। तो यहाँ पे देखिए 102 की जैसी एंट्री हुई राम कुमार, वैसे ही यहाँ पे जॉब आईडी मिलती है। अगर पहले अपॉइंटमेंट होगा उसका, फिर बाद में उसको डिपार्टमेंट असाइन होगा, जॉब असाइन होगी वहाँ पे। तो दैट मीन्स पहले टेबल एम्प्लॉय में आपकी एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद में ही 102 की अगर एंट्री हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे जॉब में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे टेबल को रेफरेंस कर रहा था। यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है जॉब टेबल के अंदर, वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो सारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी जो कॉलम है वहां से यहाँ पे आएगी, इसलिए हमने फॉरेन की लिया है। ये रेफर कर रहा है आपस में टेबल्स को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यू टेबल स्ट्रक्चर आपको आता ही है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग डेटा इन अबाउट टेबल एंड इंस्ट्रक्टेड, ये आपकी वैल्यूज पहले से है इंसर्टेड। पॉपुलर टेबल विद फर्स्ट रिकॉर्ड मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट इन इंसर्ट क्लॉज, ये देखिए आईडी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जे नेम और सैलरी 5000। पॉपुलर टेबल विद नेक्स्ट टू रिकॉर्ड विदाउट मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट इन इंसर्ट क्लॉज, तो यहाँ पे कॉलम की नेम दे रहा है, बाद में वो कॉलम के नेम दिए, बाय डिफॉल्ट आपकी उसी सीक्वेंस आपको वैल्यू दिख रही है जिस सीक्वेंस में आपने क्रिएट कमांड यूज किया है, क्रिएट टेबल कमांड यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए दो की वैल्यू अपडेट कर रहा है। फिर पॉपुलर टेबल विद फोर्थ रिकॉर्ड एंड एंट्री ओनली आईडी एंड फर्स्ट नेम, फोर्थ रिकॉर्ड की जो एंट्री सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम लेना है वहाँ पे। फिर फिफ्थ जो रिकॉर्ड है, फोर्थ जो रिकॉर्ड है वहाँ पे, फोर्थ जो क्वेश्चन है फिफ्थ रिकॉर्ड, उसमें एंटर आईडी करनी, यूजर आईडी और लास्ट नेम लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपके इसी टेबल पे सारी क्वेरीज है वहाँ पे देखिए। फिर क्या रहा, फॉर रिकॉर्ड विद आईडी इक्वल टू 4 अपडेट रिकॉर्ड विद लास्ट नेम, यूजर आईडी एंड सैलरी। आपको अपडेट करना, तो अपडेट किसको करना है, एम्प्लॉय टेबल को करना है वहाँ पे। सेट लास्ट नेम इक्वल टू साहूकार, यूजर आईडी इक्वल टू एसकार, सैलरी इक्वल टू 9000, वेयर आईडी इक्वल टू 4। मेक चेंजेस परमानेंट, उसके लिए कमेंट टाइप करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी कमांड्स अप्लाई करें डेटाबेस और टेबल्स के ऊपर, परमानेंटली ही चेंजेस होते हैं वहाँ। बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट होता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक वो सारे चेंजेस परमानेंटली सेव कर लेगा वहाँ पे टेबल के ऊपर, डेटाबेस में हो चाहे टेबल में हो। मॉडिफाई द लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय 3 टू गौतम, आपको सिर्फ लास्ट नेम चेंज करना है, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट लास्ट नेम इक्वल टू गौतम वेयर आईडी इक्वल टू 3।
मॉडिफाई द सैलरी एंड द इंक्रीज बाय इट बाय 1000। तो मॉडिफाई करने की बोलो, दैट मींस अपडेट करना है आपको। डिस्प्ले करने की बात करते हैं तो सिलेक्ट करना है। तो मॉडिफाई मींस अब मॉडिफाई द सैलरी, और उसको सैलरी को इंक्रीज करना 1000 में। फॉर हु गेट सैलरी लेस देन 5000, जिनकी सैलरी 5000 से लेस देन है उनकी सैलरी आपको अपडेट करनी है बाय 1000। तो अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 वेयर सैलरी इज लेस देन 5000, जिनकी सैलरी 5000 से कम है। To delete the employee record having first name as Siddharth, delete from employee where first name equal to Siddharth। सिद्धार्थ जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है फर्स्ट नेम, उसकी एंट्री डिलीट करनी है। तो रिमूव द एंटायर कंटेंट ऑफ टेबल, टेबल के कंटेंट्स की बात कर रहा है, टेबल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कंटेंट के लिए डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, दैट इज डिलीटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल। फिर टेबल ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय टू, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय टू को ड्रॉप करना है आपको। Add one column email of data type varchar and size 32 table customer। कस्टमर टेबल में आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो अल्टर टेबल कस्टमर, फिर ऐड ईमेल है, डेटा टाइप है varchar और साइज भी 30 गिवन है, तो यहाँ पे 30 वहाँ पे। चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम पिन कोड टू varchar 10 इन टेबल कस्टमर। पहले इंटीजर था, अब आपको चेंज करना है, तो अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई पिन कोड varchar 10। तो ऐड अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू द टेबल एम्प्लॉय टू यूजिंग द एम्प्लॉय आईडी कॉलम। तो आपको कंस्ट्रेंट्स ऐड करना, तो ऐड कंस्ट्रेंट लिख सकते हो, चाहो तो ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय आईडी। फिर ऐड आपको फॉरेन की करनी है वहां पे, तो ऐड कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर की, आप चाहे तो फिर ऐड फॉरेन की रेफरेंस डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंस डिपार्टमेंट ऑन डिलीट एस्केप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्रिएट द टेबल बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेबल इंस्टांट चार्ट। इस तरह आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि टेबल क्रिएट करनी है वहां पे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का। आपने टेबल क्रिएट करनी है, कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन होंगे जिस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं। कॉलम नेम आईडी और नेम है, डेट टाइप नंबर और वर्कर है, और लेंथ 8 एंड 25। तो आपको टेबल क्रिएट करनी है, टेबल का नेम गिवन है आपको, डेटा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट टेबल टू क्रिएट, क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। इसमें जो है फर्स्ट कॉलम आईडी, सिर्फ कमांड लिख के बता रहा हूँ मैं वहां पे। आईडी है नंबर 8 और नेम वेरकेयर 25। तो आईडी इंटीजर 8, साइज है 8 वहां पे, तो 8 ही लिखना है आपको। और फिर नेम वेरकेयर 20, तो वेरकेयर 20 30 जो भी लिखा हुआ है, एंटर। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई वहां पे। 15 है, पॉपुलेट द टेबल डिपार्टमेंट विद डेटा फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ओनली रिक्वायर्ड कॉलम्स। तो डेप्थ डॉट कोई भी टेबल है वहां पे, उसमें से आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो आपको इस तरह से अगर टेबल में से टेबल में डेटा चाहिए, कोई और टेबल पहले से बनी हुई डिपार्टमेंट, उसमें से अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल ही क्रिएट करनी है हमें, टेबल से क्रिएट है हमारे। अब हमें इंसर्ट करना, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम आ जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट, वैल्यूज में क्या आएगा, ब्रैकेट सिलेक्ट, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम डेप्थ सेमीकोलन।
तो इसी तरह की क्वेरी बनेगी आपके क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो इस तरह से हम वैल्यू इंसर्ट किसी और टेबल से भी, तो हम इस तरह से वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जो सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या सिलेक्ट करें, आईडी और नेम फ्रॉम टेबल डेप्थ, तो डेप्थ टेबल से हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी सिंपल सा है। वहां पे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जो डेटा हमारे पास डेप्थ टेबल से आएगा, DEPT डेप्थ टेबल से, तो वहां पे भी हम दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट आईडी और नेम फ्रॉम डेप्थ टेबल। अगर सेम वैल्यूज हैं तो अब मैं अगर सारे कॉलम दे रहे हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्थ, ये नहीं कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, क्रिएट द टेबल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेबल इंस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए सेम टेबल है वहां पे, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी जो भी है। तो एम्प्लॉय टेबल आपको बनानी है, तो एम्प्लॉय 3 4 जो भी है, आईडी नंबर दैट मीन इंटीजर 8, फर्स्ट नेम वेर के 25, लास्ट नेम वेर के 25, डिपार्टमेंट आईडी दैट इज इंटीजर 8, और फिर ड्रॉप करें तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। तो ये आपकी आज से क्वेश्चन है। वहां पे मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वहां पे, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट की जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल, सेम जो कॉलम्स है वही आएंगे आपके, डिपार्टमेंट वाले सेम आएगा, जहाँ हम वैल्यू इंसर्ट करें क्रिएट डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की जगह एम्प्लॉय 3 लिखना पड़ेगा हमें, या एम्प्लॉय 3, आईडी इंटीजर, तो नेम की जगह फर्स्ट नेम, और साइज 25 है तो 25 वहाँ पे, तो हमारा लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम में वेर कैट 25 है वहाँ पे। फिर आपके और एंट्री है, और डिपार्टमेंट आईडी टैब, टैब अंडरस्कोर आईडी, वो भी इंटीजर है तो इंटीजर वहाँ पे मिलेंगे। तो लिस्ट दे दीजिए किसको दिए, 9 का चेक करने के लिए आ रहा है, नहीं दिया आपके पास आएगा अभी तो नहीं। ये एक तरीका ये है कि हाँ ये एग्जैक्टली वही
तो आपको सारे 16 17 के आंसर्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, आंसर देख लेना, आपको चेक करना है वहाँ पे। एंड देन आपके लिए होमवर्क है 18 टू 22 तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 18 टू 22 फ्रॉम अबव पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 18 to 22 from above PDF in homework.